हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रिड क्लासेस पर। आज हम सेट के अंदर पढ़ने वाले हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एज इंटरवल। यानी कि जो किसी रियल नंबर जो अपने आप में एक सेट होता है, रियल नंबर का सेट जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उस हर सेट के सबसेट तो होते ही हैं। तो रियल नंबर का जो रियल नंबर्स का सेट है वो कैपिटल आर से शो होता है, तो भी उसके भी सबसेट होंगे। तो उसके सबसेट को हम इंटरवल फॉर्म में शो कैसे करते हैं आज हम ये सीखेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सबसेट के बारे में पढ़ चुके हैं। उन सबसेट में प्रॉपर सबसेट होता है और इम्प्रॉपर सबसेट होता है, वो आपको नॉलेज पूरी होगी, मैं पिछली वीडियोस में अच्छे से पढ़ा चुका हूं। अब इस पहले आप ये देखिए, ये एन एन क्या होता है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और आर क्या होता है सेट ऑफ रियल नंबर, जेड क्या होता है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड प्लस क्या होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड माइनस होता है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, डब्ल्यू होता है सेट ऑफ होल नंबर्स, क्यू होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और टी होता है आपका सेट ऑफ इरेशनल नंबर, और आर तो हर जगह लिखा है, उस सबका क्या मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये मैंने साइन किसका लगाया है प्रॉपर सबसेट का। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि एन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। इसका मतलब एन के सारे एलिमेंट आर के अंदर होंगे। तो एन क्या है आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्या वो सारे के सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर तो होंगे ही होंगे, यानी कि ये सारे नेचुरल नंबर इस कैपिटल आर यानी कि रियल नंबर सेट को बिलोंग करेंगे। लेकिन कैपिटल आर लेकिन जो आपका आर रियल नंबर का सबसेट है, उसके सारे एलिमेंट एन को बिलोंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है प्रॉपर सबसेट होने की, यानी एन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। मैं भले ही प्रॉपर सबसेट बोल रहा हूं, लेकिन खाली फीलिंग आप सबसेट की ही लीजिए। तो हम कहते हैं नेचुरल नंबर का सेट इस रियल नंबर के सेट का आपका सबसेट है। सिमिलरली जो सारे इंटीजर होंगे वो भी तो रियल नंबर होंगे, तो जेड आपका प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का। जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर भी सारे रियल नंबर होते हैं, तो जेड प्लस प्रॉपर सबसेट है आपके रियल नंबर का। नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को जेड माइनस बोलते हैं, ये इसके सारे एलिमेंट इस कैपिटल आर में होंगे। डब्ल्यू आपके सारे होल नंबर का सेट होता है, वो सारे के सारे होल नंबर इस सेट आर में होंगे। क्यू आपका रेशनल नंबर का सेट होता है, वो भी सारे के सारे नंबर इस कैपिटल आर में होंगे। और टी आपका इरेशनल नंबर का सेट होता है, वो भी सारे के सारे एलिमेंट रियल नंबर के सेट आर में होंगे। तो बस यानी कि हर नोटेशन में जो लेफ्ट का सेट है वो हमेशा किसका प्रॉपर सबसेट है राइट वाले का। तो यानी सबसेट को प्रॉपर सबसेट पे ध्यान मत दीजिए, एटलीस्ट सबसेट तो है। तो इसको आपको यानी कि बस मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसेट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब हम इंटरवल्स को समझेंगे। इंटरवल ये आपके तीन टाइप के इंटरवल होते हैं। अब मैं इसको इंटरवल समझने के लिए हम दो नंबर लेके चलते हैं ए एंड बी। ये आपके दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे, और वो इस तरीके से है सच दैट ए एंड बी आर टू रियल नंबर सच दैट ए लेस देन बी। यानी ए और बी दो रियल नंबर तो है, लेकिन वो इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होंगे तो एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि ए लेस देन बी, कि आपका ए छोटा है और बी बड़ा है। जब ए आपका छोटा है बी बड़ा है, तो जब हम नंबर लाइन पे ए और बी को शो करेंगे तो पहले आपका ए आएगा और बाद में नंबर बी आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई है। नंबर लाइन यानी जिसपे सारे रियल नंबर शो होते हैं। हमको नहीं मालूम कि रियल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है और रियल नंबर की एंडिंग कहाँ पर होती है, हम तो केवल इनके बीच में नंबर लिखते रहते हैं। तो ये क्या है आपका पॉजिटिव इनफिनिटी, यानी इस साइड बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा जिसे हम बता नहीं सकते, और ये क्या लिखा है नेगेटिव इनफिनिटी, इस तरह बहुत छोटा नंबर आएगा जिसको हम बता नहीं सकते। तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई। अब ये जो दो नंबर है ए और बी, आपको मैंने ए छोटा बोला है बी बड़ा बोला है, तो नंबर लाइन पे पहले ए आएगा और बाद में बी आएगा। तो इन चारों फिगर में देख लीजिए सेम नंबर लाइन बनाई है, और उन पर मैंने ए बी ए बी ए बी ए बी लिख रखा है। ए आपका छोटा है तो पहले आएगा, बी आपका बड़ा है तो बाद में आएगा। अब ये देखिए यहां पर ए और बी इन चारों फिगर में ए और बी का जो पोर्शन है यानी नंबर लाइन का, वो पोर्शन जो ए और बी के बीच में आता है उसको मैंने आपका डार्क किया है। देख लीजिए ए और बी के बीच हर जगह आपको डार्क मिलेगा। चारों फिगर में ए और बी के बीच का पोर्शन डार्क है। अब मैंने ए और बी पे क्या बनाया सर्कल। तो ये सर्कल कहीं तो ब्लैंक है और कहीं ये
डार्क है, डार्क यानी उनको कलर कर दिया है, फिल कर दिया है। तो हम यहाँ पे जिस सर्कल को हम फिल कर देते हैं उसे बोलते हैं डार्क सर्कल, और जिसको हम फिल नहीं करते हैं उसे कहते हैं ब्लैंक सर्कल। क्या बोल देते हैं? ब्लैंक सर्कल। तो अब यहाँ पे अगर हम इनको सर्कल को ब्लैंक रखते हैं तो इसका मतलब होता है हमें ए और बी नहीं लेने। अगर हम इनको ब्लैंक रखते हैं, देखिए ए का सर्कल भी ब्लैंक है, बी का सर्कल भी ब्लैंक है, ये मत समझना ए और बी तो रियल नंबर है, नंबर लाइन पे शो होंगे, और कोई भी नंबर नंबर लाइन पे एक पॉइंट के थ्रू शो होता है। बस एक लैंग्वेज है, इसको हम ब्लैंक सर्कल बोल देते हैं और इसको हम डार्क सर्कल बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में है ये एक पॉइंट। क्योंकि पॉइंट क्या होता है आपका? नॉन डायमेंशनल फिगर। अब पॉइंट को तो हम डार्क डार्क पॉइंट और ब्लैंक पॉइंट बोल नहीं सकते, इसीलिए हम सर्कल बना देते हैं, ब्लैंक सर्कल और डार्क सर्कल। डार्क सर्कल यानी सर्कल को फिल कर दीजिए, कलर कर दीजिए, और ब्लैंक सर्कल बस सर्कल बना दीजिए, उसको अंदर किसी भी कलर से फिल करने की जरूरत नहीं है। तो यानी अब जब हम ब्लैंक सर्कल बनाएंगे तो इसका मतलब है हमें ए और बी नहीं चाहिए, हमें ए और बी के बीच के चाहिए। तो ये ब्लैंक सर्कल ये बताता है ए भी नहीं चाहिए, बी भी नहीं चाहिए, लेकिन ए और बी के जो बीच का पोर्शन हमने डार्क किया है, तो इस पोर्शन में जो सारे रियल नंबर आएंगे वो ए और बी के बीच में होंगे, हमें वो चाहिए। ना ए चाहिए ना बी चाहिए, हमें इनके बीच के चाहिए। तो अब यहां से मैंने यहाँ पे एक सेट बनाने की कोशिश की है। तो मैंने एक सेट बनाया है, ये ब्रेसेस लगा दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिखा है। इस सेट में कोई एक एलिमेंट क्या होगा? जनरल वे में एक्स लिखते हैं और सेमीकोलन के साथ, यानी सच दैट जो इस सेट के अंदर एलिमेंट एक्स है वो क्या है कि एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है लेकिन बी से छोटी है। तो साफ मालूम पड़ रहा है कि एक्स की ना ए हो सकती है ना ही बी हो सकती है, आपको इनके बीच की वैल्यू लेनी है। तो ये जो सेट है इसको हमने किस तरीके से लिखा, इसी को हम बोलते हैं इंटरवल। अब इस सेट को इंटरवल फॉर्म में कैसे शो करेंगे कि इसमें ए एक्स बिलोंग्स टू, हमने क्या किया है ए कॉमा बी और स्मॉल ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दिया है। तो स्मॉल ब्रैकेट ये शो करता है कि इस स्मॉल ब्रैकेट ये शो करता है ए के पास भी ये ब्रैकेट है और बी के पास भी ये ब्रैकेट है। तो ए, इसका मतलब है ए नहीं, एक्स की वैल्यू ए नहीं हो सकती, बी नहीं हो सकती, लेकिन इनके बीच की हो सकती है। तो देखिए सेट नोटिस में भी यही लिखा था हमने कि इसके सेट के अंदर जो कोई एलिमेंट है वो ए और बी के बीच में है। तो इसी सेट को हमने इंटरवल फॉर्म में लिखा कि एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। इंटरवल इसको सेट ही बोलते हैं भाई, इंटरवल फॉर्म में इसको लिखा है कि एक्स बिलोंग करेगा ना तो ए को ना बी को, लेकिन इनके बीच को। तो अगर यहाँ पे ओपन सर्कल है तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। अगर डार्क सर्कल होगा, जिस नंबर पे डार्क सर्कल होगा वहां बॉक्स ब्रैकेट लगेगा, और जिस नंबर पे ब्लैंक सर्कल होगा वहां आपका स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। तो इस वाले इंटरवल को क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। एक्स की वैल्यू ना ए चाहिए ना बी चाहिए, ना ए हो सकती है ना बी हो सकती है, लेकिन इनके बीच हो सकती है। क्योंकि ए आपका छोटा है बी आपका बड़ा है, तो पहले हम इस इंटरवल के अंदर छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद बड़ा नंबर लिखेंगे और उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो यानी कि एक्स की वैल्यू ए नहीं है बी नहीं है, लेकिन इनके बीच की है। इस इंटरवल को बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। अब आते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होगा? इसमें दोनों साइड बॉक्स ब्रैकेट लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? ए पे डार्क सर्कल है बी पे डार्क सर्कल है, तो डार्क सर्कल कहता है कि ये नंबर हमें चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है बी भी हो सकती है और इनके बीच की भी हो सकती है। तो सेट फॉर्म में लिखा है एक एलिमेंट एक्स है और वो इस तरीके से है कि एक्स की वैल्यू ए या ए से ज्यादा है लेकिन बी या बी से कम है। तो ए हो सकती है ए से ज्यादा हो सकती है, और लेकिन कितनी ज्यादा हो सकती है? बी या फिर बी से कम। तो यानी कि एक्स की वैल्यू ए होगी बी होगी और इसके बीच होगी। तो इसी को हमने इंटरवल फॉर्म में लिखा है एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो बॉक्स ब्रैकेट बताता है ए के पास बॉक्स ब्रैकेट बना है, इसका मतलब है ये ए हमें एक्स की वैल्यू ए हो सकती है, बी के पास भी बॉक्स बना है कि एक्स की वैल्यू बी भी हो सकती है और इनके बीच भी हो सकती है। इसको हम बोल देते हैं क्लोज इंटरवल।
तो हम क्या बोलते हैं कि ये इंटरवल कैसा है, ओपन। तो स्मॉल ब्रैकेट को ओपन 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 शो करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये भी इधर से ये ए पर ओपन है और ये बी पर ओपन है, तो इसका मतलब है ए नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, इसके बीच का चाहिए। इसमें कैसे पढ़ते हैं, ये वाला इंटरवल ए पे भी क्लोज है और बी पे भी क्लोज है, तो हमको ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और इसके बीच के भी चाहिए। नंबर 3 आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज। भाई सेमी मतलब आधा, जब कोई चीज आधी बंद है तो समझ जाइए आधी खुली होगी, और जब कोई चीज आधी खुली है तो समझ जाइए आधी बंद होगी। तो मैंने सेमी ओपन, तो इन दोनों इंटरवल को आप चाहे सेमी ओपन बोल दो, आप चाहे सेमी क्लोज बोल दो, मतलब एक ही है। इस वाले इंटरवल को बोल दो सेमी ओपन इंटरवल, इसी को बोल दो सेमी क्लोज इंटरवल, इसको ही बोल दो सेमी ओपन इंटरवल, इसी को बोल दो सेमी क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये दोनों ही इंटरवल एक कॉर्नर पे ओपन है। देखिए ये पहले ओपन है बाद में क्लोज है, और ये पहले क्लोज है बाद में ओपन है, तो इन दोनों को बोल देंगे सेमी ओपन, इसको भी सेमी ओपन सेमी क्लोज कुछ भी बोल दो, इसको भी सेमी ओपन सेमी क्लोज कुछ भी बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब ये कहता है नंबर लाइन पे जो ए और बी है, तो ए पे है ब्लैंक सर्कल, बी पे है डार्क सर्कल, तो ब्लैंक सर्कल कहता है ए नहीं चाहिए और डार्क सर्कल कहता है कि ये बी हमें चाहिए। तो यानी अब नंबर लाइन से हमने ये सेट बनाया जिसका एलिमेंट एक्स है, और वो सच दैट इस तरीके से है कि एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है। तो देखिए ए नहीं है तभी तो ए पे आपका ब्लैंक सर्कल है, ए से बड़ी है, लेकिन बी या बी से छोटी है, तो बी भी हो सकती हो, बी हो सकती है, तो यानी बी पे क्या है, डार्क सर्कल। तो हमें ए नहीं चाहिए, बी चाहिए, लेकिन बी से छोटा चाहिए, यानी हमें ए और बी के बीच के चाहिए, बी चाहिए, ए नहीं चाहिए। तो अब इसी सेट को हमने इंटरवल फॉर्म में लिखा, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन, यानी कि a, x की वैल्यू a नहीं हो सकती, और यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोज, भाई इसकी वैल्यू b हो सकती है, तो x की वैल्यू b, a और b के बीच की होगी या फिर b होगी, ए और बी के बीच की होगी या फिर बी होगी, क्योंकि ए पे क्या है, ओपन, ए एक्स वैल्यू ए हो नहीं सकती। अब सिमिलरली इसमें इसका रिवर्स है, ए पे आपका डार्क है, बी पे आपका ब्लैंक है, यानी हमको ए चाहिए, बी नहीं चाहिए। तो देखिए सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा, एक एलिमेंट एक्स है, एक्स की सच दैट वो इस तरीके से है कि एक्स की वैल्यू ए या ए से बड़ी है, तो देखिए ए पे डार्क है तो एक्स वैल्यू ए हो सकती है, ए या ए से बड़ी है, लेकिन बी पे क्या है आपका ब्लैंक, यानी बी नहीं हो सकती, तो बी से क्या होगी, छोटी होगी। तो अब यानी कि अब ये ए वैल्यू एक्स की हो सकती है, तो देखिए ए पे ये क्लोज है, लेकिन एक्स की वैल्यू बी नहीं हो सकती, तो बी पे क्या है, ये ओपन, यानी कि ये इंटरवल ये बताता है कि एक्स की वैल्यू ए होगी या ए और बी के बीच की होगी, बी नहीं हो सकती। ये बताता है एक्स की वैल्यू बी होगी, ए और बी के बीच होगी, लेकिन ए नहीं हो सकती, और ये कहता है एक्स की वैल्यू ए हो सकती है, बी हो सकती है और इनके बीच भी हो सकती है, और ये बताता है कि एक्स की वैल्यू ए भी नहीं होगी, बी भी नहीं होगी, लेकिन इनके बीच की होगी। तो यानी कि ये जो इंटरवल है, ये इसमें क्या है आपके ए और बी, मैंने पहले ही रियल नंबर सपोज करके चला हूं, तो हर एक में ए और बी क्या है आपके रियल नंबर। जब ए और बी दो रियल नंबर ले लोगे तो इस इंटरवल में बी के आगे के नहीं आने इंटरवल किसी कीमत पर, और ए के पीछे के भी नहीं आने, इसमें तो ए भी नहीं आना, यानी कि मैंने जनरली कह दिया है बी के आगे कभी नहीं आ सकते सब में, और सारे चारों इंटरवल में बी के आगे का कभी कोई नंबर नहीं आएगा, एक्स की वैल्यू कभी बी से बड़ी नहीं हो सकती और ए से छोटी नहीं हो सकती। सिमिलरली इन चारों केस में यही होगा, एक्स की वैल्यू बी से बड़ी नहीं हो सकती और ए से छोटी नहीं हो सकती, तो जब बी से बड़ी नहीं हो सकती तो वो रियल नंबर तो इसके अंदर आएंगे नहीं, और जब ए से छोटी नहीं हो सकती तो वो रियल नंबर भी इसके अंदर नहीं आएंगे, लेकिन इसके इन चारों के अंदर आने वाले सारे रियल नंबर इस सेट आर में तो होंगे, क्योंकि आर तो सारे ही नंबर लेके बैठा है, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, सारे जीरो भी लेके बैठा है, इरेशनल रेशनल सारे नंबर लेके बैठा है। तो पक्की बात है ये इन सारे इंटरवल जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेट सबसेट एज इंटरवल, तो ये रियल नंबर के सबसेट होते हैं, यानी इन चारों इंटरवल के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे आपके रियल नंबर के सेट आर में होंगे। तो यानी ये इंटरवल इस रियल नंबर जिस रियल नंबर के सेट जिसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है, तो ये चारों के चारों इंटरवल इस रियल नंबर के सेट आर के सबसेट ही तो होंगे।
तो ये हेडिंग है हमारी सबसेट ऑफ रियल नंबर। भाई रियल नंबर के सबसेट तो हैं, लेकिन हमको किस फॉर्म में लिखना है? इंटरवल की फॉर्म में। तो ये हमारे इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और होता है इन दोनों के ही नाम सेमी क्लोज, सेमी ओपन, इसका भी सेमी क्लोज, सेमी ओपन होता है। अब आते हैं हम इस तरफ, हम इस ऑलवेज रिमेंबर कुछ खास बातें ध्यान रखनी होंगी। ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट, यानी कि ये जो सारे के चारों इंटरवल है, इसमें ए और बी की जगह फाइनाइट नंबर लिखा है। फाइनाइट नंबर जिसको आप जानते हैं, आप देखकर कह सकते हैं कि ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर जीरो है, ये नंबर रेशनल है, ये नंबर इरेशनल है। आप कुछ भी उस नंबर के बारे में बोल सकते हैं। तो फाइनाइट नंबर जिसको हम जानते हैं। तो ए और बी अगर आपके दोनों के दोनों फाइनाइट नंबर है, तो मीन देन वो ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट, ए और बी दोनों फाइनाइट है। देन क्या है यहां पर? देन लेंथ ऑफ एनी टाइप ऑफ इंटरवल, अगर ए और बी आपके दोनों फाइनाइट है, तो लेंथ ऑफ एनी टाइप ऑफ इंटरवल, तो हमेशा इन चारों इंटरवल की लेंथ होती है। और लेंथ को कैसे निकालेंगे हम? बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। लेकिन ध्यान रखना ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट। तो इसमें बी कौन है आपका? बी आपका बिगर है, जो बाद में आया बिगर होता है, जो पहले आता है वो स्मॉलर होता है। इन चारों इंटरवल में बी बिगर है और ए स्मॉलर है, तो हम बी माइनस ए कर देंगे। लेंथ निकालने के लिए क्या कर देंगे? बी माइनस ए। तो बी आपका लार्जर है, ए आपका स्मॉलर है। जब लार्जर में से स्मॉलर जाएगा तो आंसर हमेशा पक्की बात है पॉजिटिव आएगा। लेकिन हम क्या करें भाई? हम तो स्मॉलर माइनस लार्जर भी कर सकते हैं इस ए में से बी, क्योंकि आपका ए छोटा है और बी बड़ा है चारों इंटरवल में। तो आप ए यानी स्मॉलर में से बिगर को माइनस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। लेकिन हमने इस पे क्या लगा दिया? मोड, तो ये आंसर हमेशा हमें कैसा देगा? पॉजिटिव। भाई बी माइनस ए इस बिगर माइनस स्मॉलर, ये तो अपने आप ही पॉजिटिव देगा। लेकिन ये ए माइनस भी नेगेटिव तो होगा, लेकिन मोड उसको क्या दे देगा? पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है जब भी किसी इंटरवल की लेंथ निकाली जाती है, उसे हमेशा पॉजिटिव ही बताया जाता है। लेकिन कंडीशन यही है, किसी इंटरवल की लेंथ की बात तभी होगी जब ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट, वरना हम इसके अगर ए और बी में से एटलीस्ट एक भी इनफाइनाइट है तो हम उसके इंटरवल की लेंथ की बात नहीं करते। ए और बी दोनों फाइनाइट होंगे तभी इसकी हम लेंथ की बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो आप बिगर माइनस स्मॉलर कर दीजिए, आंसर अपने आप ही पॉजिटिव आएगा। अगर आपने स्मॉलर माइनस बिगर कर भी दिया है तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, लेकिन हमने क्या लगा दिया? मोड। तो दोनों से आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इंटरवल की लेंथ को हम पॉजिटिव फॉर्म में ही बताते हैं। अगला पॉइंट, सेट ऑफ रियल नंबर्स एज इंटरवल। ये सारे पॉइंट खास है। सेट ऑफ रियल नंबर एज इंटरवल, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर को आप जो है इंटरवल फॉर्म में लिख दीजिए। तो रियल नंबर पता नहीं कहां से शुरू होते हैं, कहां पर खत्म होते हैं। तो देखिए माइनस इनफाइनाइटी से लेके इनफाइनाइटी, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? माइनस इनफाइनाइटी कोमा इनफाइनाइटी। आप ध्यान रखना, माइनस इनफाइनाइटी बहुत छोटा नंबर होगा तो वो नेगेटिव ही होगा, और पॉजिटिव इनफाइनाइटी बहुत बड़ा नंबर होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो देखिए नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है, पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो इसलिए पहले छोटा नंबर आएगा फिर बड़ा आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने लायक है, आप कहीं जिस कॉर्नर पे भी आप इन्फिनिटी लिखेंगे वहां पे हमेशा और हमेशा स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा, कभी बॉक्स ब्रैकेट यूज नहीं होगा, चाहे वो इन्फिनिटी पॉजिटिव हो चाहे वो इन्फिनिटी नेगेटिव हो। तो देखिए इन पे क्या लगाया हमने? दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट। तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो हमने सारे रियल नंबर कवर कर लिए होंगे ना, कोई छूटा ही नहीं होगा। यानी कि रियल नंबर के सेट को हम इंटरवल फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन जब भी इन्फिनिटी लिखा जाएगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उस कॉर्नर पे हमेशा और हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही आएगा, कभी बॉक्स नहीं आएगा। अब थर्ड पॉइंट, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एज इंटरवल। भाई आपको रियल नंबर लेने तो हैं, लेकिन कैसे लेने हैं? पॉजिटिव। तो भाई नंबर लाइन पे जीरो के आगे सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। तो देखिए जीरो पहले आएगा और जीरो के आगे सारे पॉजिटिव रियल नंबर ही तो होंगे। तो जीरो, लेकिन जीरो नहीं होगा क्योंकि जीरो पॉजिटिव नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, हमें तो पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? जीरो। जीरो पे क्या लगाया? ओपन। भाई जीरो नहीं चलेगा, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव तो जीरो के आगे आएंगे, तो जीरो के आगे आएंगे तो जीरो से बड़े भी होंगे। लेकिन कितने बड़े होंगे? बस पॉजिटिव होने चाहिए। चलते जाओ जीरो के आगे 1 2 3 4 3.5 7.8 9.10, गाड़ी कभी रुकेगी ही नहीं। जाके हम क्या लिख देंगे? इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी लिखेंगे तो क्या लगाएंगे? स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब है हमें रियल नंबर जीरो नहीं चाहिए, लेकिन जीरो से बड़े चाहिए, और वो कितने भी बड़े हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है।
अब नंबर 4 पे आते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी इसमें रियल नंबर तो चाहिए तो सारे नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव रियल नंबर हमेशा जीरो से छोटे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा जीरो, अब जीरो, लेकिन जीरो नहीं चाहिए तो क्या लगाया, ओपन। तो जीरो से छोटे नंबर तो नेगेटिव होंगे, अब पता नहीं आप जीरो से छोटे कितने पीछे तक जाएंगे, तो हमने क्या लगा दिया, माइनस इन्फिनिटी। तो ये इंटरवल बताता है कि ये इंटरवल कौन सा सेट शो करता है, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, और ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि सारे के सारे। अब नंबर 5 पे आते हैं, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब यही है जो नेगेटिव ना हो। जब कोई नेगेटिव, यहाँ पे जो कोई नेगेटिव नहीं होगा तो यहाँ पे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव, लेकिन इसमें हम जीरो भी शामिल कर लेते हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब है जीरो, और वो रियल नंबर जीरो और पॉजिटिव चलेंगे, बस नॉन नेगेटिव ना हो, जीरो या फिर पॉजिटिव हो, क्योंकि रियल नंबर तीन ही टाइप के होते हैं, जीरो, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसने कह दिया नॉन नेगेटिव, भाई बस नेगेटिव ना हो, बाकी कुछ भी हो तो भाई जीरो और पॉजिटिव चलेगा। तो नॉन नेगेटिव का मतलब है आपको जीरो जीरो चाहिए रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए। तो देखिए जीरो चाहिए तो जीरो पे बॉक्स लगाया, अब जीरो के आगे सारे पॉजिटिव होंगे कोई लिमिट नहीं है आप कहां तक जाए, तो क्या लगा दिया, इनफाइनाइटी। इनफाइनाइटी पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगता है। अगले पे आते हैं नॉन पॉजिटिव, बस पॉजिटिव ना हो, जीरो नेगेटिव चलेगा, तो जीरो हमें चाहिए तो बॉक्स ब्रैकेट लगाया। अब जीरो से पीछे सारे नेगेटिव नंबर होंगे तो वो जीरो से छोटे ही तो होंगे, तो यहाँ पे क्या लगाया, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी हो चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, हमेशा कैसा लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट। सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी आपको रियल नंबर का सेट तो बनाना है लेकिन वो सारे रियल नंबर नॉन जीरो, यानी कि जीरो ना हो, तो पक्की बात है पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे। तो देखिए अब इसको हम इंटरवल फॉर्म में कैसे शो करते हैं, इसको इंटरवल फॉर्म में हम ऐसे शो करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसने क्या बता दिया, सारे के सारे रियल नंबर। अब सारे के सारे रियल नंबर हैं तो इसमें जीरो भी आया होगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, नॉन जीरो नंबर, यानी हमें इसमें से जीरो को आउट करना पड़ेगा। तो जीरो को आउट करने के लिए हम माइनस कर देते हैं इस सेट को, हम एक एलिमेंट वाला सेट बनाते हैं। एक एलिमेंट वाला सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट, उस सेट में क्या लिखते हैं, जीरो। तो इस नोटेशन का मतलब ये है कि सारे रियल नंबर चाहिए। तो देखिए ये सारे रियल नंबर का इंटरवल है, रियल नंबर के सेट को इंटरवल फॉर्म में लिखा गया है, यानी ये इतना हिस्सा बताता है कि सारे के सारे रियल नंबर चाहिए, मगर इसमें जीरो आ चुका होगा, मगर ये जीरो की मना कर रहा है कि हमें नॉन जीरो रियल नंबर का सेट वो इंटरवल बनाना है। तो अब माइनस इस जीरो एलिमेंट वाले हमने सेट को माइनस कर दिया, तो ये कहता है सारे रियल नंबर लो लेकिन जीरो के अलावा, सारे रियल नंबर यूज कर लेना लेकिन जीरो के अलावा। तो पक्की बात है इसमें से आप कोई भी सारे पॉजिटिव रियल नंबर यूज कर लोगे, सारे नेगेटिव कर लोगे, लेकिन इसमें जीरो आएगा, इस इंटरवल में तो आया है, लेकिन उसको हमने आउट करने के लिए माइनस करके एक सिंगलटन सेट बनाया जिसका एलिमेंट क्या है, जीरो। इस चीज को फिलहाल मैंने बस नोट्स कंप्लीट हुए हैं आपके, इसमें लिखा दिया है, जब हम डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे वहां पे इस चीज को मैं फिर से क्लियर करूंगा। अब एग्जाम्पल में आते हैं, ये ABCDEFGH आपके सारे सेट लिखे हुए हैं और जो सेट वोल्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, और ऊपर हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, राइट द फॉलोइंग सेट एज इंटरवल, इन सारे सेट को इंटरवल फॉर्म में दिखाइए। तो बस दिखा दीजिए क्या होगा, सेट ए है जिसका एलिमेंट x है, वो क्या कह रहा है, जीरो और 3 के बीच में है। तो देखिए इक्वालिटी का साइन कहीं नहीं है, ना जीरो चाहिए ना 3 चाहिए, इनके बीच का चाहिए। तो यानी कि मैं इसी के आगे इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं, यानी कि x बिलोंग्स टू 0,3, दोनों तरफ ओपन आएगा, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, लेकिन इसके बीच की होगी। अब अगले पे देखिए, अगला कहता है x की वैल्यू -2 या इससे बड़ी है लेकिन 3 या 3 से छोटी है, तो -2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, इसके बीच के भी चाहिए। तो इसमें क्या लगेगा, दोनों साइड क्या लगेगा, क्लोज, यानी कि बॉक्स ब्रैकेट, -2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, और इसके बीच के भी, x की वैल्यू -2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और इनके बीच की भी हो सकती है। अब अगले पे आते हैं, इसकी इंटरवल क्या बनेगा, x की वैल्यू -4 से बड़ी है, भाई -4 तो नहीं है, यानी कि -4 पे क्या लगेगा आपका, ओपन, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट। -4 से बड़ी है लेकिन 8 या 8 से छोटी है, 8 आपकी हो सकती है, तो 8 पे आपका क्या लगेगा, बॉक्स ब्रैकेट, क्या लगेगा, बॉक्स ब्रैकेट, यानी कि x की वैल्यू -4 नहीं है, x की वैल्यू -4 से तो बड़ी है लेकिन 8 या 8 से छोटी है, तो यानी 8 हो सकती है, यानी इस पे क्या लगेगा, क्लोज।
अब नेक्स्ट कहता है एक सेट डी बनाया है, x की वैल्यू -7 या इससे बड़ी है। तो -7 है ना, तो -7 पे क्या लगेगा आपका क्लोज, लेकिन -7 से बड़ी, -7 या 7 से बड़ी है लेकिन 0 से छोटी है, यानी 0 नहीं है, तो 0 पे क्या लगेगा ओपन। अगला x की वैल्यू -1 से छोटी है, x की वैल्यू -1 से छोटी है। अब -1 से पता नहीं कितनी छोटी है, हमें कोई लिमिट तो दी नहीं है कि आपको -1 से छोटी करनी है, तो आपको कितनी छोटी करनी है, तो क्या लिखेंगे -1 से छोटी है, तो आपकी -1 तो नहीं है ना, तो -1 पे क्या लगाएंगे ओपन। अब -1 से पता नहीं कितनी छोटी है, तो -1 से जब पीछे जाएंगे, -1 से छोटी करने के लिए हम लेफ्ट साइड पे चलेंगे नंबर लाइन पे, -1 से बैक मारेंगे, तो वो डायरेक्शन कौन सी होती है -इन्फिनिटी की। भाई -1 से छोटी है, अब पता नहीं कितनी छोटी है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पहले हमेशा क्या लगाएंगे, कोई भी इन्फिनिटी हो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा कैसा आएगा आपका स्मॉल ब्रैकेट। अगला क्या आता है x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है, तो भाई 0 तो है ना, तो यानी कि 0 पे क्या लगेगा आपका क्लोज। अब 0 से पता नहीं कितनी छोटी है, जब 0 से छोटी होगी तो हम 0 से बैक मारेंगे, तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं -इन्फिनिटी, और यहाँ पे लगा दिया हमने स्मॉल ब्रैकेट। अब x की वैल्यू -1 से बड़ी है, सेट जी कहता है इसका एलिमेंट x क्या है, वो जो x है -1 से बड़ा है, तो -1 तो नहीं है ना, यानी कि इस -1 पे क्या आएगा ओपन। -1 से बड़ा है, जब -1 से बड़ा होगा तो -1 से बड़ा नंबर ले लीजिए, किस डायरेक्शन में चलेंगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि पता नहीं हम -1 से कितना बड़ा नंबर लेने वाले हैं। x की वैल्यू 10 या 10 से बड़ी है, यानी x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 है, तो 10 पे क्या लगेगा आपका ओपन, क्लोज। x की वैल्यू 10 है, 10 या 10 से बड़ी है, पता नहीं कितनी बड़ी है, तो यहाँ पे क्या होगा इन्फिनिटी। तो मुझे उम्मीद है रियल नंबर के जो सबसेट होते हैं उनको हमने इंटरवल फॉर्म में समझाया, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल या फिर सेमी क्लोज इंटरवल। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो, आपको ये पूरा मैटर समझ में आया होगा। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और चीजों को सीखें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूँ, बाय बाय। बहुत बड़ी हो जाती है यार।